जयपुर में अभिभावक संघ का धरना जारी। एडीएम कोर्ट की अभिभाषक संघ ने की मांग। मौके पर पहुंचे स्थानीय विधायक। निवाई में 41 ग्राम पंचायतों के सरपंच ने किया प्रदर्शन। पीडी खातों को खत्म करने की मांग। सरपंच ने पीडी खाते को लेकर आंदोलन की दी चेतावनी। विराटनगर में सांसद राज्यवर्धन राठौर ने दी बड़ी सौगात। 27 करोड़ 63 लाख की लागत से किया सड़कों का शिलान्यास। मौके पर कई बीजेपी नेता रहे मौजूद। दौसा में बालिका विद्यालय को वसुंधरा सरकार ने किया था बंद। लाखों रुपए की लागत से बना था स्कूल में नहीं मिल पा रही है छात्रों को शिक्षा। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का राजस्थान की खबरों में। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर सीकर से आ रही है। सीकर से बड़ी खबर एक बार फिर से दिखा तेज रफ्तार का कहर। एक के बाद एक सड़क हादसे जिस तरह से सामने आ रहे हैं, चिंता का विषय है। तेज रफ्तार कार ने एक युवक को रौंदा है और एक के बाद एक ऐसी खबरें निकलकर सामने आती हैं। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल। और सड़क हादसों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। भट्टे पर मजदूरी करने जा रहा था युवक, जिस समय पर उसके साथ सड़क हादसा हुआ, उसका एक्सीडेंट हुआ और युवक घायल हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। चौकड़ी मार्ग की ये पूरी घटना है। एक बार फिर से दिखा तेज रफ्तार का कहर। खबर जयपुर जिले से है, जहां फुलेरा से है, जहां उपखंड मुख्यालय सानभर लेक पर पुनः एडीएम कोर्ट को स्थापित करने की मांग को लेकर अभिभाषक संघ सानभर की ओर से 10वें दिन भी धरना जारी है। धरना स्थल पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक निर्मल कुमावत ने अभिभाषक संघ की मांग को पुरजोर तरीके से उठाने का आश्वासन दिया। अभिभाषक संघ का कहना है कि एडीएम कोर्ट को स्थापित नहीं किया गया तो भूख हड़ताल करेंगे। देखिए, बार एसोसिएशन के द्वारा ये बहुत ही गंभीर मुद्दे पे इनका आंदोलन चल रहा है और ये फुलेरा विधानसभा क्षेत्र और जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि जहाँ पे आज भी संसाधन नहीं है जाने आने के। हमको राजस्व न्याय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, आम काश्तकारों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस कोर्ट को बिना किसी से राय लिए, बिना किसी जनप्रतिनिधियों को बीच में लिए, ना बार रूम को विश्वास में लिए हुए इनको सीधा दूधू में जोड़ना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीतिक रूप से पूर्णतः गलत फैसला है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे तमाम लोग, हमारे दूसरे जो विधायक हैं, माननीय जोटवाड़ा के हमारे कार्यकर्ता, हम लोग मिलकर पुरजोर इसका विरोध करेंगे। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता राजकुमार देवाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजकुमार, अभिभाषक संघ ने जिस तरह से चेतावनी दी है और अभी भी धरने पर डटा हुआ है, पूरी जानकारी और मौजूदा स्थिति क्या कुछ? मौजूदा स्थिति यह है कि सर, सांबर या जयपुर ये क्षेत्र एडीएम कार्यालय को देना चाहिए था, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से सांबर बिल्कुल बेटर है। वहां भवन है, उचित व्यवस्था है। ना बार एसोसिएशन को, ना जनप्रतिनिधियों को, किसी को कोई अवगत नहीं किया और राजनीतिक दबाव के चलते दूधू में एडीएम कार्यालय को स्थापित कर दिया गया, जिससे जनता में भारी रोष व्याप्त है जी। और साथ ही उनका ये कहना है कि अगर एडीएम कोर्ट को स्थापित नहीं किया गया तो भूख हड़ताल भी करेंगे। राजकुमार जी, बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है दीपेंद्र सिंह जी, वो आज कार्मिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और अभिभाषक संघ का कहना है कि जब तक हमारी मांग को नहीं माना जाएगा हम धरने पर यूं ही बैठे रहेंगे और कार्मिक भूख हड़ताल चलती रहेगी। बिल्कुल, शुक्रिया राजकुमार आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। खबर टोंक जिले की है, जहां निवाई तहसील में 41 ग्राम पंचायत के सरपंच इकट्ठा होकर पंचायत समिति के सामने पीडी खाते खोलने को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी सरपंचों का कहना है कि पीडी खाते हमारे लिए काफी हद तक नुकसानदायक हैं।
इसलिए हम सरकार के इस नियम का विरोध करते हैं। और सरपंच ने यह भी कहा है कि अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो हम संपूर्ण राजस्थान के सरपंच मिलकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। पूरे राजस्थान में चल रहे इसी माहौल को लेकर वीआईपी न्यूज ने कई सरपंचों से बातचीत की है। क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ग्राम पंचायत बटला से सरपंच शिवराज मीणा, ये जो पीडी अकाउंट खोला जा रहा है राज्य सरकार द्वारा, और इसमें क्या है, ग्राम पंचायतों का हनन है। एक सरपंच और ग्राम पंचायत की जो विकास की डोर होती है गांव की और सरकार की, वो इसमें जाके और ग्राम पंचायतों का हनन है। हम आज विकास अधिकारी महोदय को और अभी उपखंड अधिकारी महोदय को, एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे, और कल हमारे राज्य स्तर के सभी सरपंच ब्लॉकों में ज्ञापन दिया गया है, और कल हम कलेक्ट्रेट लेवल पे ज्ञापन देंगे, जिसमें हमारे कम से कम टोंक जिले से 150 सरपंच इकट्ठे होके और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। आज हम हमारे यहाँ पे ब्लॉक लेवल पे ज्ञापन देके कल 13 तारीख को सुबह 11 बजे कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, और ये पीडी अकाउंट हम ग्राम पंचायतों के जो हनन हो रहा है उसको नहीं खुलने देंगे। राज्य सरकार के खिलाफ है ये, हम सब एक आवाज़ बन के हम इसके खिलाफत करेंगे और पीडी अकाउंट नहीं खुलने देंगे, यही कहना चाहूँगा मैं। सर, यदि किन्हीं कारणों की वजह से आपके ज्ञापन को नहीं दिया जाता है, उस पर कार्य नहीं किया जाता है, तो आप लोग क्या करेंगे इसके लिए? हमारे साथ साथ हमारे विधायक महोदय हैं, जो राजस्थान सरकार के एक अहम भूमिका है और अहम पार्ट है। विधायक महोदय से हम निवेदन करेंगे, विधायक महोदय हमारे साथ है। विधायक महोदय हमारे एक ग्राम पंचायतों की डोर है और वो हमारा साथ देंगे, विधायक महोदय, और हमारे साथ रहेंगे। सभी सरपंच हैं तो हम सभी सरपंच एक विधायक महोदय की मतलब एक डोर है, हम उनके एक बैकबोन है। हम विधायक महोदय से गुजारिश करेंगे और विधायक महोदय इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाएंगे और इसको नहीं खुलने देंगे। पंचायत समिति में ज्ञापन देने आए हैं, तो ये ज्ञापन किसको लेके है, आप कुछ बताएंगे? मैं मास्टर देवालाल, सरपंच ललवाड़ी, आपको बताना चाहूँगा कि सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है। वो कैसे कर रही है? सरकार पीडी खाते खोल रही है, जो सरपंचों के अधिकार का सरासर हनन है। हम सब लोग, पूरे राजस्थान के सभी सरपंच इसका विरोध करते हैं और पुरजोर तरीके से हम आंदोलन करेंगे अगर सरकार इसको लागू करती है तो। इसके हम सब लोग खिलाफ हैं, ये हमारे खिलाफ कानून है जो बात करेंगे ग्राम मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ग्राम पंचायत बटला से सरपंच शिवराज मीणा, ये जो पीडी अकाउंट खोला जा रहा है राज्य सरकार द्वारा, और इसमें क्या है, ग्राम पंचायतों का हनन है। एक सरपंच और ग्राम पंचायत की जो विकास की डोर होती है गांव की और सरकार की, वो सिस्टम है, ये बहुत गलत है। हम इसके सरकार के उन्नयन में सहमत नहीं है। सर, आपका नाम? सरपंच मदन लाल मीणा, ग्राम पंचायत चैनपुरा। ज्ञापन को लेके आप क्या कहना चाहेंगी? मैं डॉक्टर सरोज बैरवा, विकास अधिकारी पंचायत समिति निवाई। तो अभी सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, उसके अभी सभी सरपंच संघ के द्वारा अपना विरोध जाहिर किया गया है। जो भी इनके द्वारा कहा जा रहा है, चूँकि मैं तो एक माध्यम हूँ, तो इस चीज़ को मैं आगे ऊपर तक पहुँचा दूँगी। मैम, आपके हिसाब से ये कहाँ तक सही है? देखिए, तो सरकार का निर्णय है, तो उसके संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकती। चूँकि उस निर्णय से इनका, अगर इनको कहीं पे भी लगता है कि इनका हक प्रभावित हो रहा है, तो इनका भी अधिकार है कि उसके प्रति अपना ये विरोध जाहिर करें। तो जो भी इन्होंने कहा है, मैं उस चीज़ को आगे तक बस पहुँचा सकती हूँ। बाकी सरकार का जो भी निर्णय है वो सर्वोपरि और अंतिम होता है। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद राज्यवर्धन राठौर ने विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 27 करोड़ 63 लाख की लागत से सड़कों का शिलान्यास किया है। कार्यक्रम में कर्नल राज्यवर्धन ने मोदी सरकार का आभार जताते हुए कहा कि जानकारी के अभाव में विकास कार्यों में तेजी नहीं आ पाती है। इसके लिए लोकसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत विकास योजना को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर विराटनगर विधायक इंद्राज गुर्जर समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। देखिए, यही युवा शक्ति का परिणाम है कि भारत के अंदर जो प्रतिभा है वो बहुत ऊंची है। हमारे ही साइंटिस्ट, हमारे ही वैज्ञानिक दूसरे देशों में जाकर आज तक आविष्कार करते थे और वैक्सीनेशन वगैरह तैयार करते थे। ये भारत के लिए गर्व की बात है कि आज की तारीख में
यहाँ दूसरे देशों में 1 या 2 वैक्सीन तैयार हुए हैं, हमारे यहाँ 3 वैक्सीन एक साथ तैयार हो रहे हैं। 2 को अनुमति मिल चुकी है, तीसरे को भी तुरंत जल्द ही मिल जाएगी। का सहयोग लेते हैं। जनप्रतिनिधियों का आपस में कई बार ईगो की लड़ाई है, एक शाहपुरा में है। इन सभी सड़कों के लिए अब दोबारा लगा लेंगे। भारत माता की खबर दौसा जिले के बांदीकुई उपखंड क्षेत्र से है, जहां कोलाना ग्राम पंचायत में स्थित बालिका विद्यालय वसुंधरा सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया था, जिसके बाद लाखों रुपए की लागत से बना स्कूल खंडहर हो चुका है। राष्ट्रीय महिला जागृति मंच की प्रदेश उपाध्यक्ष नेहा चतुर्वेदी ने बताया है कि यह क्षेत्र का एकमात्र बालिका विद्यालय है, जिसे वसुंधरा सरकार ने दूसरे विद्यालय में मर्ज कर बंद कर दिया था, जिसके चलते अधिकांश बालिकाओं ने पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने कहा कि सरकार इस विद्यालय को दोबारा खोलते हुए बालिका शिक्षा को बढ़ावा दे। ये जो बालिका विद्यालय है, ये तत्कालीन वसुंधरा सरकार के टाइम पे बंद हो गई थी। यहाँ जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की जो बालिकाएं इस स्कूल के लिए पढ़ने के लिए आती थी, उन बच्चियों को कुछ गार्जियन ने प्राइवेट स्कूलों में दाखिला करवा दिया और कुछ बच्चियों को यहाँ ही पास में अपने जो गवर्नमेंट स्कूल है बंसीधर स्कूल, उसमें एडमिशन करवा दिया, उसको रोक लिया और इनको बंद कर दिया। गर्ल्स स्कूल पंचायत क्षेत्र की एकमात्र गर्ल्स स्कूल थी, जिसको करीब 300 बालिकाएं इसमें पढ़ने आती थी, लेकिन 2014 और 15 में वसुंधरा सरकार ने इसे बंद करवा दिया तथा दूसरे स्थानीय विद्यालय में इसको मर्ज करवा दिया। आसपास के ग्रामीण परिवेश में पढ़ने आने वाली बच्चियों की परिवारों ने पढ़ाई बंद करवा दी, तो वहीं कुछ को पास ही के विद्यालय में भेजने लगे। सरकार से ये निवेदन है कि इसे पुनः चालू करके बालिका शिक्षा को बढ़ावा दे तथा लाखों रुपए से बनी इस संपत्ति को बचाएं। ये तस्वीरें राजस्थान के बांदीकुई से है। शिक्षा को लेकर बढ़ावा देने की बात अक्सर की जाती है, लेकिन जब छात्रों की संख्या कम रह जाती है तो सरकार इस बात पर ध्यान नहीं देती है कि आखिर छात्रों की संख्या को बढ़ाया कैसे जाए। वो स्कूलों को मर्ज करना शुरू कर देती है, यानी कि एक स्कूल का दूसरे स्कूल के साथ विलय कर देती है। और वही हुआ बांदीकुई की ये तस्वीरें जो बता रही हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता राजकुमार चतुर्वेदी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजकुमार, स्कूलों में जहां बच्चों की संख्या को बढ़ाने को लेकर जोर देना चाहिए था, वहां स्कूलों को मर्ज करा दिया गया और इस बिल्डिंग को खंडहर बना दिया गया। ऐसे में जिन बच्चों की पढ़ाई छूट गई है, जिम्मेदार कौन? तो यहाँ अगर बात की जाए, जो क्षेत्र का जो कोलाना जो ग्राम पंचायत है, इसके आसपास करीबन दर्जनों भर गाँव है। इनकी जो बालिकाएं हैं वो इस स्कूल में पढ़ने के लिए आती थी। उनके पास एकमात्र शिक्षा का ये संसाधन था बालिका विद्यालय। ग्रामीण परिवेश की बालिकाएं हैं, उनको परिजन वैसे ही बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजते, लेकिन जब ये गर्ल्स स्कूल यहाँ पे खुली थी तो सबको आशा बंधी थी कि हमारी बच्चियां यहाँ पढ़ सकेंगे। लेकिन तत्कालीन जो वसुंधरा सरकार थी, वसुंधरा सरकार ने अपने कार्यकाल में ऐसे कई विद्यालयों को बंद कर दिया और दूसरे जो स्थानीय विद्यालय उन्होंने मर्ज कर दिया, जिसके चलते यहाँ पढ़ने वाली करीब 200 से 250 बालिकाएं शिक्षा से वंचित हो गई। आप यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, मैं बात करना चाहूंगा, जो राष्ट्रीय महिला जागृति मंच की जो प्रदेश उपाध्यक्ष है नेहा चतुर्वेदी ने यहाँ आकर के बालिका शिक्षा को जब देखा और जो बालिकाएं जो अब पढ़ नहीं पा रही हैं, उन बालिकाओं से मिलकर के उन्होंने जाना, तो उन्होंने राजस्थान सरकार से ये आवाज उठाई है, राजस्थान सरकार से निवेदन किया है कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की जहां सरकार द्वारा बात की जाती है, वही जो बालिका जो विद्यालय उनको बंद कर रखा है, तो ऐसे विद्यालयों को पुनः चालू करवाया जाए ताकि बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिल सके और जो ग्रामीण परिवेश की जो बालिकाएं हैं जो अदर स्कूल में नहीं जा सकती, वो शिक्षा ले सके और इन विद्यालयों में अपना एडमिशन ले सके, दाखिला करा सके। आखिर इन स्कूलों को खोलने के लिए किस तरह से प्रक्रिया की जा रही है? मैं जहाँ तक बात करूँ, गहलोत सरकार शायद इन विद्यालयों को खोल सके, इसी के लिए अब लोग भी जागरूक हुए हैं।
कि जहाँ बालिका शिक्षा की जब गवर्नमेंट नई चेंज होकर के आती है, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करती है, ऐसे में गहलोत सरकार ही एक इन लोगों के पास वो है कि भाई जो गहलोत सरकार है उससे निवेदन किया जाए और गहलोत सरकार इन विद्यालयों को वापस खोले। क्यों? गहलोत सरकार के कार्यकाल में ही ऐसे विद्यालय शुरू हुए थे। शुक्रिया आपका राजकुमार, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर जयपुर से आ रही है, उसका रुख करेंगे जहां एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। घूसखोर बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा ट्रैप। जयपुर से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। एसीबी की बड़ी कार्रवाई। घूसखोर बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा को ट्रैप कर लिया गया है। साथ ही दौसा एसडीएम पुष्कर मित्तल भी ट्रैप हो चुके हैं। एक बड़ी कार्रवाई है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता राजकुमार चतुर्वेदी अधिक जानकारी के साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। राजकुमार, एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है जिसमें एसडीएम पुष्कर और पिंकी मीणा को ट्रैप कर लिया गया है। क्या कुछ पूरी जानकारी है? सर, तमाम जो बातें निकल के सामने आई है या जो ट्रैप किया है एसीबी का, यहाँ बड़ा जो धमाका यहाँ हुआ है, बड़ी कार्रवाई यहाँ देखने को मिली है। दौसा में एक साथ दो अधिकारियों को, बड़े अधिकारियों को यहाँ ट्रैप किया गया है, जिसमें बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा यहाँ ट्रैप हुई है। साथ ही दौसा में जो एसडीएम है पुष्कर मित्तल, उन्हें भी यहाँ एसीबी ने ट्रैप किया है। दोनों को 5-5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए यहाँ ट्रैप किया गया है। प्राप्त जानकारी की अगर बात की जाए तो दलाल को भी यहाँ गिरफ्तार किया है एसीबी ने। ऐसा सूत्रों से मालूम चला है कि जो दलाल हैं उनको भी यहाँ गिरफ्त में लिया है एसीबी ने। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ जो दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेस वे पे जो कंपनी काम कर रही है, बताया जा रहा है उस कंपनी के द्वारा 5-5 लाख रुपए की रिश्वत दी गई थी। इसी रिश्वत के मामले में जो डीजी बीएल सोनी है और जो दिनेश एमएन है, उनके नेतृत्व में उनके आदेश पे ये कार्रवाई की गई थी, जिसमें एएसपी नरोत्तम वर्मा और सीआई नीरज भारद्वाज ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। दोनों को यहाँ से जयपुर ले गए हैं। करीब 1 घंटे यहाँ रुके थे अधिकारी और पूछताछ यहाँ जारी हुई थी, जिसमें एसडीएम को बाद में अपनी गाड़ी में बिठा करके यहाँ से लेके गए हैं और जयपुर में अब उनसे पूछताछ होगी और आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। आखिर बिल्कुल शुक्रिया आपका राजकुमार, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। खबर दौसा जिले के लालसोट से है, जहां लालसोट पुलिस उपाधीक्षक शंकरलाल मीणा ने शहर के प्रमुख बाजारों का दौरा किया है। आपको बता दें कि बाजारों में अवैध तरीके से लग रही दुकानों को हटाने के निर्देश दिए गए। पुलिस उपाधीक्षक शंकरलाल मीणा ने कहा है कि जल्द ही व्यापारियों को नगरपालिका अधिशासी अधिकारी के साथ एक मीटिंग आयोजित की जाएगी। शहर में फैली अव्यवस्था को व्यवस्थित किया जाएगा। लालसोट में एडजस्ट हो और मैं जो अभी थानों का विजिट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ शहर में कस्बे में क्या समस्या है, क्या उसका संशोधन हो सकता है, कैसे ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करके आम पब्लिक को निजात मिल सकती है। मैंने अभी बाजार में देखा तो ऐसा देखा कि दुकानें कुछ आगे तक बढ़ी हुई है, उसमें एसडीएम साहब और ईओ साहब से मिलके और जो भी है आपके बाजार के व्यापार मंडल उनकी मीटिंग लेके उसमें कोई ना कोई अच्छा काम करेंगे, जिससे आम पब्लिक को थोड़ा बाजार जो सकड़ाई है बाजार की उसमें निजात मिले। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश शर्मा फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, आज उपाधीक्षक साहब ने बाजारों का दौरा किया है और जो अतिक्रमण हुआ है, जो दुकानें सड़कों पर थी, उनको हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। राकेश जी राणा, मैं आपको बता दूं कि लालसोट पुलिस उपाधीक्षक शंकरलाल मीणा ने लालसोट थाने में ज्वाइनिंग करने के बाद में लालसोट शहर के जो प्रमुख बाजार थे जहां अतिक्रमण व्यस्त रहते हैं और उनसे जाम लगते हैं, उनका जायजा लेते हुए आज एक मीटिंग का आयोजन किया है, जिसमें नगरपालिका अधिशासी अधिकारी
सीमा चौधरी और बाजार के व्यापारी गणों के साथ में विचार विमर्श करके और अतिक्रमण को हटवाकर और यातायात को सुव्यवस्थित करने की व्यवस्था करेंगे। आखिर जो मीटिंग आयोजित की जाएगी वो मीटिंग कब होगी? जी अब से कुछ ही देर 4 बजे के करीब मीटिंग आयोजित होगी जी। बिल्कुल, शुक्रिया आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। पंचायत समिति निवाई के ग्राम पंचायत लोहारा की सरपंच बिंदु कंवारे ने हमारे संवाददाता किरण चौहान से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। पंचायत लोहारा के सरपंच बिंदु कंवर जी से पहले तो मैम आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैम आपने अपने गांव में कौन कौन से विकास करवा दिए हैं? जैसे कि आपके कार्यकाल को 1 साल हो गया है, तो आपने क्या विकास करवा दिया? एक तो लोहारा गांव में क्या कहते हैं स्कूल की खेल मैदान की बाउंड्री कराएंगे, भटिया में कराइए स्कूल की खेल मैदान की बाउंड्री, खरबावता में शुद्ध शौचालय बनाया है और बंजारों की ढाणी में है रफ्ते का काम, पुलिया का नाले का काम करवाया है। मैम कौन कौन से विकास अभी चल रहे हैं आपके? अभी हमारे पचपड़ी रोड पे है स्कूल मैदान की बाउंड्री हो रही है और शमशान घाट की है वाली, और जो बकाया है शुल्क शौचालय उनकी हो रही है तैयारियाँ। मैम आपका जो सरपंच का आपने इलेक्शन लड़ा है तो उसके आपके चुनावी मुद्दे कौन कौन से रहे हैं? हमारा चुनावी मुद्दा यही है कि ग्राम पंचायत द्वारा में विकास हो काफ़ी और पब्लिक की हम लोग सेवा करें, यही मेरा। जैसे कि अभी 4 साल बचे हैं तो उसमें आपने क्या क्या विकास करवाने का सोचा है? हमने ये सोचा है जैसे लोहारा से कोथून का रास्ता हो उसमें डामरी रोड करवाओ, लोहारा से भटिया का हो, इधर लोहारा से जिलाई का रास्ता है इनमें सब में डामरी रोड करवाए, नाले का काम हरबावता में है उस हिसाब से नाला की सेंक्शन निकला है, और शुद्ध शौचालय है जैसे बाजार में है पब्लिक परेशान होती है कि टॉयलेट वगैरह के लिए तो भाई शुद्ध शौचालय बनवा लें, और कचरा पात्र है कचरा पात्र रखवा दो, और हर गांव में एक जगह की व्यवस्था कराओ साफ सफाई की वजह से। जैसे कि मैम अभी कोरोना काल की वजह से स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, तो उनको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? बंद रहने चाहिए या खुलने चाहिए? नहीं, स्कूल खुलने चाहिए, तो भविष्य है बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, इस वजह से स्कूल कॉलेज वगैरह सब खुलना चाहिए। क्यों? कई माँ बाप ऐसे गरीब हैं जो बच्चों को मोबाइल नहीं दिला सकते। पंचायत में सबसे मेन समस्या ये है, एक तो क्या उप स्वास्थ्य केंद्र हो, जो गाँव में बड़े बूढ़े बुजुर्ग परेशान होते हैं और दवाई लेकर के आना पड़ता है उनको, तो एक हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, डॉक्टर की व्यवस्था हो। दूसरी बात ये है कि एक सामुदायिक भवन की व्यवस्था, उद्यान जैसे शादी ब्याह होते हैं तो उनमें परेशान नहीं हो गाँव वाले, ये 2 चीज़ें। मैं किरण चौहान, कैमरा पर्सन मनोज पारिता के साथ। खबर राजधानी के विराटनगर से है, जहां भारत स्काउट गाइड संघ के द्वारा युवा दिवस पर आयोजित किया गया है। इस मौके पर साइकिल रैली के माध्यम से लोगों को फिट रहने का संदेश दिया गया। इस रैली को नगरपालिका चेयरमैन चौथमल सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विवेकानंद जयंती तथा युवा राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ थानागाजी में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल हाइक को श्री मंगलराम जी जाटव, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी थानागाजी तथा नगरपालिका चेयरमैन श्री चौथमल जी सैनी ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। प्रभारी सहायक जिला कमिश्नर स्थानीय संघ थानागाजी तथा सचिव श्री भैरू साई जी टाक, रामशरण मीना कोषाध्यक्ष स्थानीय संघ थानागाजी तथा अन्य समस्त स्काउट गाइड इस रैली में उपस्थित रहे। चौमू शहर के नवनिर्वाचित नगरपालिका चेयरमैन विष्णु कुमार सैनी का आज जन्मदिन मनाया गया। आपको बता दें कि चेयरमैन विष्णु कुमार ने प्राचीन गढ़ गणेश मंदिर में पूजा अर्चना कर क्षेत्रवासियों के लिए खुशहाली की कामना की है। इसी दौरान शहर के मुख्य बस स्टैंड पर फूल व्यापार मंडल की ओर से नगरपालिका चेयरमैन विष्णु कुमार सैनी का 51 किलो की माला और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।